स्क्वायर फीट में जमीन मिला है सरकार को, और वहाँ जब बनने लगा है तो जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं। तो उन लोग का तो ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से शायद उन लोग का कोई मिल गया है approval। कहीं किसी का, कहीं कोई किसी तरह का किसी के पास कोई कागजात नहीं है। बजाबते नोटिस के माध्यम से स्थानीय सीओ के द्वारा उन लोगों से मांगा गया था कि कोई तुम्हारे पास कागजात है तुम प्रस्तुत करो, इन लोगों ने नहीं किया। एसडीएम साहब के पास भी इन लोगों ने गया है, वहाँ भी जो है कागज मांगे हैं, लेकिन इन लोग के पास कोई कागज है ही नहीं, इसलिए कि वो आम गरमजरुआ जमीन है। आम गरमजरुआ के जो है बंदोबस्त होता भी नहीं है, अगर होता भी है तो वहाँ जो है किसी का नहीं था। तो अब क्या हो, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग की मांगों को मान लिया गया है। ये लोग गांव कस्बा में रहने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, सबसे निचले पैदान पर रहने वाले लोग हैं। इस छोट भाई नेता लोग जो हैं इनको कन्विंस करके अपना राजनीति गलाना चाहते हैं। हमने यहाँ आए तो देखा है कि 2-4 आदमी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, और वो अपना जो है बैनर लगा करके इन लोग को गरीबों पर ही राजनीति होती है, गरीब को चढ़ा बढ़ा करके। ये नहीं समझ रहा कि पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो किसके हित में, गरीब के हित में। बंसी प्रखंड तक आज 6 किलोमीटर चल करके सब नहीं आ सकता, जिसके पास गाड़ी घोड़ा है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन जो बेचारा गरीब है वे तो एक दिन की मजदूरी छोड़ करके ना आएगा जाति आवासीय बनाने के लिए। बिल्कुल। हम वहाँ के स्थानीय मुखिया होने के नाते हमको लगा कि नहीं बनना चाहिए, बड़ी जरूरी चीज़ है, और खास करके उन लोगों के जरूरी है जो सबसे निचला पैदान पर है। उसके लिए तो ये बहुत पंचायत सरकार बहुत लाभदायक चीज़ बन रहा है ना, लेकिन इन लोग के समझ में नहीं है, और इसको दिग्भ्रमित करके लोग अपना राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। कोई छोट भाई नेता लोग अपना अपना गलत सलत जो है मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट दे देते हैं कि वहाँ घर गिरा दिया गया है तो झोपड़ी कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई मामला शुरू से ही नहीं। पूरे गांव से अगर जाकर के पूछेगा तो वहाँ कहीं किसी तरह का एक झोपड़ी तक नहीं है। घर द्वार के तो बात छोड़ दिए, झोपड़ी तक नहीं है वहाँ। तो जिसके जैसे कब्जे में वो जमीन थी तो कहीं ना कहीं उसके सहमति से भी तो काम किया जा सकता था। किसी का कोई कब्जा नहीं, कहीं किसी का कोई कब्जा नहीं था उस तो फिर आज विरोध क्यों? विरोध कर रहा है, जबरदस्ती विरोध कर रहा है कि मेरा कब्जा में है, हम गरीब हैं तो हमारा कब्जा में जमीन होना चाहिए। उन लोगों का तो कहना है कि हमारे कब्जे में था। कहीं कोई कब्जा में नहीं है, वे परित जमीन है। कब्जा में होता तो वहाँ घर झोपड़ी बना लेते ना, अगर कब्जा था तो वहाँ झोपड़ी बना लेते, वहाँ खेती बाड़ी करते ना। अगर कहते हैं कि 50-60 साल से अगर उनका कब्जा होता तो वहाँ झोपड़ी बना लेना चाहिए था, घर द्वार बना लेना चाहिए था, या खेती करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। वहाँ जो है कि हल्का 2 फीट 1.5 फीट गड्ढा था, उस गड्ढा में जलकुबड़ी था, और तो कुछ है नहीं वहाँ। तो आप उस पंचायत के मुखिया होकर के सर निदान नहीं कर पाए, जिसके वजह से जो है उन लोगों को प्रखंड लेवल पे जो है धरना करना पड़ा। हमने निदान करने का बहुत प्रयास किया, 3-3 4-4 बार इन लोग के यहाँ जा करके हम समझाने का काम किया कि मेरा आने वाला पीढ़ी कहेगा कि हमारे बाप दादा जो है कि सुबुद्धि वाले थे कि इस तरह का भवन का निर्माण करा दिए। हमको आज बंसी नहीं जा करके, प्रखंड पर नहीं जा करके सारा काम जो है हमारे गाँव में हो रहा है। हमने कोशिश किया, लेकिन कोशिश नाकाम रहा। हमने आज भी प्रयास करते हैं, आज भी मेरा प्रयास है कि लोग माने, अच्छी तरह से जो है कि समझ बुझ, लेकिन लोग बहकाने वाले जो लोग हैं, जो अपना दाल गलाने वाले लोग हैं, गरीबों पर जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, वे लोग जो है बहका सला करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हम तो आए तो देखे कि यहाँ पे प्रशासन एक माने काफी संख्या में यहाँ मौजूद थी, जबकि ये धरना स्थल पे एक भी लोग हमको नहीं मिले। प्रशासन के था कि समझौता किए, वीडियो साहब आए, समझौता किए। उन लोगों को जो डिमांड था कि कहीं जो है अगर परित जमीन है, जहाँ मकान बनाने लायक जमीन है, वहाँ तुम जमीन के ब्यौरा दो, हम वहाँ जो है तुमको पर्चा दे देंगे, वहाँ जो है पर्चा देंगे, लेकिन जो प्रस्तावित भूमि है उस पर नहीं। और अगर कहीं है अनुमान के अंदर में कहीं भी जमीन है जो आप लोग के लगे कि इसमें हम घर मकान बना सकते हैं, तो आप ले लीजिए। 55 डिसमिल जमीन के लिए हम पर्चा देते हैं। मुखिया पर भी दबाव बना देंगे कि मुखिया जी आप लिख करके हमको ग्राम सभा से पारित करना होता है। हम भी कहा कि ग्राम सभा से पारित करके आपको जमीन दे देंगे। आपको क्या लगता है, मनमानी कर रहे हैं क्या वो लोग? देखिए, हमारे लोग हैं, मनमानी क्या कहें, मनमानी ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। विकास को अवरुद्ध करना, जो इस तरह का विकास में खास करके पंचायत सरकार भवन जैसे विकास को जो है अवरुद्ध करना बहुत गलत काम है। ना समझी कहिए, वे पढ़े लिखे होते, आज उस गाँव में भी 20 को जो है अगर जो ग्रेजुएशन किए हुए होता, क्वालिफाइड अगर वहाँ लोग होता तो किसी को दाल नहीं गलता। लेकिन सारे लोग गरीब गुरबा हैं, उन लोगों को नहीं लग रहा है कि क्या चीज़ बन रहा है। लेकिन अब करना क्या है, वो तो गलत कर रहे हैं वो लोग। हमरे समझ से तो गलत कर रहे हैं। अगर करना ही था तो शुरू से कर लेते। जिस समय वहाँ हो रहा था, प्रस्तावित हो रहा था, उस समय गलत करते। उसके लिए जो है कि अनापत्ति निकाला गया है। अनापत्ति में भी कोई अनापत्ति दर्ज नहीं किया है वहाँ। क्या लगता है, गाँव में जाएंगे लोगों को समझाने?
हम तो जाते हैं, हम तो रोज जाते जैसे हैं। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद वो लोग गांव चले गए, तो फिर जाएंगे गांव में आप मिलने? गाँव में अभी भी वहाँ जो है से कि कुछ नेता लोग जो गए हुए पहुंचे हुए हैं नेता लोग। अच्छा। और उन लोग अपना अपना जो है से कि राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। अब हम जाएंगे तो उनके से तर्क वितर्क होगा, फालतू तर्क वितर्क होगा। अगर ढंग से अगर बातचीत करें, समझौता में करें, तो हमने 26 जनवरी को भी कहा था कि खुले मन से बैठ जाओ, ग्राम सभा आम सभा बैठा देते हैं, आम सभा में बैठा दो कि मुखिया के द्वारा कौन सा गलत काम किया गया है। अगर तुम्हारे यहाँ विकास, हमको चुनाव जिताया है विकास कराने के लिए, हम गरीब गुरबा के वोट से चुनाव जीते हैं, हमको विकास कराने के लिए जब चुनाव जीता है, जब विकास करने हम चले हैं तो आप लंगड़ी लगा रहे हो, किसी के बहकावे में आकर के जो है कि लंगड़ी लगाते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी को इतना भी दर्द है कि इसके रीजन में अगर बन जाएगा तो मनोज कुमार का नाम होगा, यही दर्द है। उसके लिए भी जो है उसमें कुछ लोग जो है कि खास करके मेरा विरोधी तबके के लोग हैं, वे लगे हुए हैं। इस बैठक में भी है, अब आगे अगुवाई करने का भी उन्होंने काम करने का काम किया कि इसके रीजन में बनेगा, लेकिन इसके रीजन में नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी मामला है। हम सरकारी पदाधिकारी लोगों से भी बातचीत उन लोगों ने आकर के करने का काम किया है। लेकिन चलिए ठीक है, उन लोग का काम है तो करें, हमारा काम है विकास करना। हम जो है विकास के प्रति जो है अग्रसर हैं और अग्रसर रहेंगे। हमारे लोग हैं, कहीं गलत सलत हो रहा है उसको भी मैं क्षम करता हूं। हमें गाली गलौज भी कर दे, हम कहा कि हमको मारपीट भी करो, गाली गलौज भी करो, लेकिन विकास करने दो। अब विकास होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार। ऐसे हम मनुआ पंचायत के जो है कि स्थानीय मुखिया भी हैं और मुखिया महासंघ का जो है कि प्रदेश महासंघ, मुखिया महासंघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। तो ये थे मुखिया जी। आपने सीधा साफ तौर पे सुना कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए लोग थे, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के जो है गलत डिसीजन ले लिए हैं। और उन लोगों का सीधा मांग है कि जिस जमीन पे जो सरकारी पंचायत भवन जो बन रहा है वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? और मुखिया जी का कहना है कि नहीं, वहाँ पे पंचायत भवन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पंचायत भवन से जो है वहाँ के ग्रामीणों को ही फायदा होगा। बाकी इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।